हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आकलन में एक छोटा सा टॉपिक, या ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का सवाल पूछा जाता है। अगर हर टाइप का हो रहा है, अगर ये टाइप हम छोड़ देंगे, पता चला इसी से आ गया, तो सब पढ़ाया क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमें लगभग जितने टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं, जितनी वेराइटी है, सबको सीखना है बारी बारी से। इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए दिमाग में, ठीक है। डाउट सेशन आपने जितना भी पूछा है जरूर हम क्लियर करेंगे। अभी भी इस तरह के सवालों में अगर आपको कोई डाउट है, हमने सारे बच्चों को नोट कर लिया है। बहुत मजा आएगा उस दिन, संभवतः कल आपका लंबा सेशन होगा। क्लियर है? क्योंकि एक बार पूरा हर टाइप का सवाल हो जाए तब जाके आपको अच्छा लगेगा। देखिए, इस तरह के भी सवाल कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का आकलन है, ये स्पेशल टाइप फंक्शन में आते हैं, ठीक है। y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 में, ठीक है, दिश। तो इस तरह के सवालों कैसे हैंडल करेंगे? y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स पावर इस तरह से इनफाइनाइट तक है, तो हमें प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिश, ठीक है। बहुत ढेर सारे सवाल बन सकते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक dy बाई डी एक्स याद करिए। सवाल पूछा गया है, ये नहीं कि हमारा मन कर रहा है और हम अपनी इच्छा से बता रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इस टाइप के पूछे जाएंगे 2021 में। इसलिए हर टाइप के जो हमारे फंक्शन हैं, हर टाइप के जो फंक्शनों का आकलन है, उस पर हम टच करें। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभम क्लासेस बेड़ा लगाएगा, बेड़ा पार लगाएगा 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हैंडल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये इनफाइनाइट को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कभी कभी ये तो पूछ देता है कि dy बाई डी एक्स याद करिए, या कभी कभी पूछ देता है कि ये प्रूफ करिए, ये लाना है। तो दोनों बातें समझ में आ जाएगी, वो आ जाएगा, ठीक है। जो प्रूफ करना है पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या प्रूफ करना है। देखते हैं 1 बाई एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस वाई, ठीक है। चलिए, याद हो गया। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर एक बार इसको समझ लीजिए, अगर ये y इक्वल टू, समझिएगा, अगर 2 प्लस डॉट 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 इस तरह से इनफाइनाइट टर्म है, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इनफाइनाइट टर्म जोड़े गए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें से अगर हम ये पहला 2 हटा दें, समझिएगा, अगर ये पहला 2 हटा दें तो फिर से ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 है, एक आप ऐड बढ़ा लीजिए, यानी ये फिर से y ही रहेगा। क्लियर हुआ? अगर आप शुरू के भी दो हटा लेते हैं तभी ये फिर से y ही रहेगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक ऐसा है कि अगर ये समुद्र है, समुद्र में इतने, समझ रहे हैं, अगर उसमें से समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो वो समुद्र ही रहेगा, वो नदी नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत इनफाइनाइट है। आप समझ रहे हैं ना। समुद्र को हम समझ सकते हैं कि उसके इनफाइनाइट उसमें वाटर है। तो उसी तरह से अगर इनफाइनाइट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अगर इनफाइनाइट टर्म है, तो अगर आप शुरू के पहला अगर आप हटा देते हैं तो ये फिर से y ही रहेगा, ये y डैश या कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? उसी तरह से मल्टीप्लाई में भी वही हाल है। अगर y इक्वल टू 2, देखिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, समझिएगा क्वेश्चन को ऐसे करके इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई है, ये सब मल्टीप्लाई होके y आ रहा है, ठीक है, समझिएगा। अगर हम इसमें पहला टर्म हटा दें, ठीक है, पहला 3 हटा दें, तो ये क्या चीज़ रहेगी, ये y चेंज हो जाएगा? नहीं, ये फिर से y ही रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। इसमें आप एक बढ़ा लीजिए, इधर तो ही है, इसमें डॉट 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 3 3 3 3 सब इनफाइनाइट बार है, यही चीज़ है यहाँ पे। अगर हम समझिएगा कि अगर इसको हम ढक लें, ऊपर वाला एकदम सबसे ऊपर वाला समझ ले, एक बार समझ लेंगे आपका काम बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, 500 लाइक करिए। देसी अंदाज में आज हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि भैया बने थे, विदेशी बनने के चक्कर में ठंडी लग गई और एक दिन का हो गया नुकसान, अदरवाइज आज खत्म हो गया होता आकलन, ठीक है। तो मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। अगर आपको सुबह सुबह 5 बजे सब लोग सो रहे हैं, सोए रहते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठ के वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में।
तभी तो आप तक पहुंचेगा वीडियो। पसंद आ रहा वीडियो लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा y इक्वल टू, ये ऊपर वाला टर्म अगर हम ढक लेते हैं, ऊपर वाला अंडर रूट लॉग एक्स, अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो ये पूरा टर्म जो है अंदर फिर से y ही हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉग एक्स। ठीक है, ये जो चीज़ है पूरा ये फिर से y ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं? इसमें हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और ये दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यही चीज़ है। ठीक है, अगर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस ये दिस प्लस दिस एक और इसमें हम अपने से बढ़ा लें क्योंकि इनफाइनाइट है, तो फिर से ये चीज़ क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है समीकरण 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसके बाद आप समीकरण 2 का वर्ग करने पर, जब भी वर्ग होगा तो दोनों साइड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जो है अवकलन का खेल है। अब यहाँ से बात हो गई आसान, लेकिन यहीं पे मिस्टेक होता है बहुत ज़्यादा। अगर यहीं पे मिस्टेक हो गया तो फिर सवाल गलत आना ही आना है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, अगर आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वर्क करेंगे तो ये लॉग मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का dy बाई dx करेंगे, यानी dy बाई dx हाफ इधर y स्क्वायर, क्योंकि हमें dy बाई dx ही बताना है। dy बाई dx हाफ यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस वाई। यहाँ पे फंक्शन सम के रूप में है, अलग अलग अवकलन हो जाएगा। ऐसा हम लोग रूल पढ़े हैं, dy बाई dx हाफ log x। ठीक है, प्लस y का dy तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन क्या होगा भाई? ये हो जाएगा 2y, y का फिर से हो जाएगा तो dy बाई dx। यहाँ पे log x का अवकलन 1/x, यहाँ पे क्या है? ये dy बाई dx। अगर dy बाई dx यहाँ पे है, dy बाई dx यहाँ पे है, हमको बताना dy बाई dx जितने फैले हुए हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। यही मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर चीज़ें फैली हुई हैं तो उसको हमें समेटना, उसको सिंप्लीफाई करना, ये मैथमेटिक्स का मेन अप्रोच होना चाहिए। तो dy बाई dx को उधर ले जाइए। ठीक है, dy बाई dx तो कॉमन हो जाएगा 2y माइनस 1, इसको समझिएगा। क्लियर हुआ? ये 1/x। तो फाइनली जो आ गया dy बाई dx, ये आसान क्वेश्चन था, अभी थोड़ा सा और टिपिकल करेंगे। ठीक है, 2y माइनस 1 यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, dy बाई dx आप इधर ये dy बाई dx इधर लाएंगे तो माइनस dy बाई dx होगा। समझ में आया? dy बाई dx कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1/x बचा हुआ। समझ में आया बच्चा? क्लियर हुआ? इस तरह के सवाल एकदम क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल डाउट मत रखिएगा। अगर नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। सारे बच्चों का कमेंट 5.1 से लेके 5.7 तक पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। सभी बच्चों को नोट किए हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं जिससे लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ डाल दे रहे हैं उसमें कमेंट में। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए उसको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार थोड़ा जूझिए। ठीक है, संघर्ष करिए मैथ के साथ, तब जाके आप सीख पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 2016 में, 2017 में, 18, 19 ये 4 बार सवाल पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है सर अवकलन तो हो जा रहा है, अब चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। अवकलन की अनुप्रयोग यानी अवकलन की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि चैप्टर नंबर 6 है, इसके बाद शुरू होगा। ठीक है, उसमें हम स्पर्श रेखा, अभिलंब रेखा का समीकरण, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, ये 2 पॉइंट, और जो तीसरा जो है फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा हो गया, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। और साथ में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ये 3 टॉपिक से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन से कभी कभी पूछ देता है। तो ठीक है, जैसे अगर अवकलस, ये अवकलन क्लियर, हम इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जब हम समाकलन में इंटर करेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी, तो बार बार हम वहाँ पे क्या, ये समाकलन की तैयारी हो रही है। ठीक है, अवकलन अगर हम इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम समाकलन पे फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं आएंगे तो फिर वहाँ पे फिर हमको बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब देख रहे हैं, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। 2-2 हज़ार वीडियो जाता है, लेकिन लाइक का रेशियो 300-400 रहता है। 1500 लोग क्या करते हैं भाई? ठीक है, सिर्फ यहाँ कथा सुनने आते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं।
चलिए y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो अगर इसमें हम देखिए नीचे वाला टर्म ढक दें, ये नीचे वाला इसको ढक लीजिए, तो एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर, तो फिर से y हो जाएगा, ये जो चीज़ है फिर से y हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स के पावर y, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ? क्योंकि y जो है एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर इनफाइनाइट है, तो अगर आप नीचे वाला टर्म ढक लेते हैं यहाँ पे, इसको समझिएगा, तो फिर से y ही हो जाएगा ऊपर वाला। अब क्या करेंगे, अगर फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो एक तरीका सिखाया गया था, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, कभी लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ x भी फंक्शन है, y भी अपने आप में एक फंक्शन ही है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, ई बेस पे लिया जाता है भैया, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। चलिए लॉग ले लीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए इस तरह के सवाल आप लगा लीजिएगा जरूर। यहाँ पे ई बेस पे है लॉग एक्स के पावर वाई, यहाँ पे हो जाएगा वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस होता है आपका और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, तो प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप सिर्फ सवाल को देखेंगे, मनन करेंगे, जहां आप पूजा करते हैं वहां पूजा, जहां पे आप करते हैं उसको लेके सवाल को पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें जैसे सुधारी जा सकती हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन एरर कम करना है तो प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सब साथ दे रहे हैं मेरा। ये फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, ठीक है। अब बहुत बच्चों को फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन अप्लाई नहीं करने आता है, ठीक है। कितना शुरू से अगर जो देखा होगा इतना बार यूज हो गया है फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। चलिए लगभग ऑकलस के अनुप्रयोग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 दिन लगेगा, हो जाएगा। बाकी टाइम जो है समाकलन में हम देंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लॉग वाई, इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाई वाई का फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर बच्चा ये एक्स होता है तो लॉग एक्स का अवकलन सिंपली 1 बाई एक्स हो जाता है, लेकिन वाई है तो वाई को एक्स समझ के करेंगे तो लॉग वाई का 1 बाई वाई, और वाई का फिर से हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, वाई जो कहती हूँ, लॉग एक्स का अवकलन भैया 1 बाई एक्स, प्लस लगाते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन है 1 वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स बटोरिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी, तो ये अकेले नहीं आएगा, जब बराबर की इधर भेजेंगे तो लॉग एक्स भी चिपका रहेगा, ठीक है। यही सब मिस्टेक हो जाता है। 1 बाई वाई क्लियर हुआ, ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स बराबर को उधर भेज दीजिए, क्या है भाई इधर वाई बाई एक्स। जो प्रूफ करना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, और सबसे बड़ी बात अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत क्रूशियल टाइम है, प्रैक्टिकल का भी समय आ गया है, आप सभी को पता है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फाइल वाइल अपना तैयार कर लीजिए और एकदम लग जाइए, योद्धा की तरह लड़िए, ठीक है। वाई बाई एक्स क्लियर हुआ। y का यहाँ पहले एलसीएम ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर हुआ। 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपान में यहाँ पे हो गया वाई बाई एक्स, ठीक है। अब बस डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहीं पर रोकिए, बाकी सबको क्या है ढकेलिए दूसरी साइड, ढकेल रहे हैं इधर, जो नीचे है ढकेलेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बराबर के उधर वाई स्क्वायर, ये एक्स जो ऊपर है ढकेल देंगे तो नीचे चला जाएगा, वाई इंटू लॉग एक्स। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था या यही लाना था, इससे आसान ये नहीं आ पाएगा। क्लियर हुआ। तो कैसे लॉग लेना है, और यहीं पे मेन मिस्टेक होता है। बहुत बच्चे ये जो है, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के पावर y हुआ है, और y इक्वल टू अगर बहुत बच्चे y के पावर x कर दें तो यही पूरा तितर बितर हो जाएगा, ये नहीं होगा कभी। क्लियर हुआ। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अगर इसमें कोई संदेह हो, कोई डाउट है बच्चा, तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी पूछता है, कई बार पूछा है। ये 2019 में भी पूछा है जब से एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड का। क्लियर हुआ? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। और सारे बच्चों का कमेंट हमने बहुत अच्छे से नोट करके, कल बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत लंबा सेशन होगा और आपको बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। उसके बाद सीधे हम क्या चलेंगे, ऑकलस के अनुप्रयोग में। ठीक है, ऑकलस के अनुप्रयोग, कुछ विशिष्ट प्रकार के फलों का आकलन चल रहा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये विशिष्ट फलन ही है। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, स्पेशल टाइप के फंक्शन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स, साइन एक्स की जगह अंडर रूट कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स हो जाए। साइन एक्स की जगह हो सकता है टेन एक्स कर दे। टेन एक्स साइन एक्स की जगह हो सकता है सेक एक्स अंडर रूट सेक एक्स अंडर रूट सेक एक्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं पे बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहीं पे अगर ये सब साइन की जगह चेंज करते जाए, सवाल नया बन, ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस, नहीं है साइन एक्स की जगह एक्स कर दे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये नया सवाल बन गया। तरीका जो है हमारा सवाल को करने का वो नहीं बदलना चाहिए। देखिए हम कर क्या रहे हैं, देखिए बहुत बच्चों को अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम ये ऊपर वाला टर्म ढक लें, देखिएगा अभी भी अगर ये ऊपर वाला टर्म ढक लें तो ये जो हमारा क्या बच रहा है, अंडर रूट साइन एक्स। देखिएगा एक बार इसको बड़ा से कर दीजिए, क्या बच रहा है, अंडर रूट ये साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे और आगे है, चूंकि इनफाइनाइट तक लिखा है तो आप जितना इच्छा करें उतना लिख लीजिए, प्लस डॉट डॉट। ये तो वाई ही तो आ रहा है, ये फिर से वाई ही आ रहा है, तो यही चीज़ मिस्टेक हो जाता है बहुत बच्चों में। एकदम समझ लीजिए इसको, ये जो चीज़ है ये अंडर रूट साइन एक्स रहेगा, और ये जो चीज़ है यहाँ से समझिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखों सवाल बन रहे हैं यहाँ से। देखिए ये जो पोर्शन है या ये जो पोर्शन है ये फिर से वाई हो जा रहा है। ठीक है, फिर से वाई हो जा रहा है, तो इसको लिख लीजिए, आप भी लिख लिए होंगे, हमने कर दिया वाई। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, शर्म आने वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, इतना हम प्रॉमिस करते हैं, भले बहुत लंबा सेशन हो जाए तो क्या। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है। ठीक है, बहुत अच्छा टूल से क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। लिख लीजिए, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्ग करेंगे तो भैया अंडर रूट का क्या हो जाएगा, ऐसी की तैसी हट गया, जैसे ही स्क्वायर करेंगे वैसे हट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों साइड। ठीक है, आप हिंदी में लिख लीजिए, अगर नहीं इच्छा हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ही हुआ कि समीकरण नंबर 2 का दोनों पक्षों में क्या हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन। कोई चीज़ आप बहुत बड़े हिंदी में लिखिए, चाहे अच्छा हम बोले थे नहीं, मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे लाइफ में बहुत, जो हमारे आजकल व्हाट्सएप में जो इमोजी होता है, जो सिंबल होता है, जो हंसने का सिंबल होता है, रोने का सिंबल होता है, उस सिंबल का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। मैथमेटिक्स में अगर हम पाई लिख दें, ठीक है, तो पाई का मतलब ही हुआ तब 22/7 3.14 जो भी वैल्यू है। ठीक है, आखिर में पाई का मतलब हमें 22/7 एकदम क्लियर है। तो ये जो सिंबल होता है इस तरह से एक हंसने वाला जैसा रहता है, तो ये बताइए इसका मतलब अगर हंसने का है तो ये फिक्स हो गया है कि इसका मतलब ही हंसना है। ठीक है, लाफिंग टाइप का। अगर कुछ रोने वाला शक्ल है तो ये पाई की वैल्यू अगर 22/7 फिक्स कर दी है, ये तो इस सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया है। ठीक है, और इसके माध्यम से लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर हंसी आ रही है तो हंसी वाला इमोजी भेज देते हैं, रोना आता है तो रोने वाला भेज देते हैं, गुस्सा आता है तो गुस्से वाला भेज देते हैं। उसी तरह से क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप किसी से आप कहिए कि हम रो रहे हैं, तुमने क्या कह दिया मुझे, तो हम रो रहे हैं, तो उतना लिखने की क्या ज़रूरत है, सिंपली रोने वाला भेज दीजिए। यानी आपने मैथमेटिकल सिंबल में बात कर रहे हैं। ठीक है, गणितीय संकेत भाषा में आप बात कर रहे हैं।
बहुत जगहों पे संकेत वाली भाषा चलती है। अगर आप रॉ एजेंट बनते हैं इंडिया में, जो रॉ एजेंट होते हैं, अंडर कवर होते हैं, जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वो हमेशा सिग्नल में, संकेत में बातें करते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन होता है गवर्नमेंट से या अपने जितने डिपार्टमेंट से, उस सिंबल में होता है, ठीक है, कोडिंग में होता है। तो यहाँ पे आकलन करेंगे तो ये सारी चीज़ें 2i हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx। क्लियर है। साइन एक्स का आकलन क्या हो जाएगा भैया, साइन एक्स का आकलन cos x, y का यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं तो y स्क्वायर 2i, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चाहेंगे तो आप y स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स, सही तो है, 2i, ठीक है, 2i dy बाई dx, साइन एक्स का अवकलन cos x, y का dy बाई dx इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx 2i माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे dy बाई dx 2i माइनस 1, यहाँ पे cos x हुआ, ठीक है। क्या दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे cos, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, 2i माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। cos x अपन में, इसको देख लीजिए, इसका आंसर हम देख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। इसका आंसर संभवतः यही आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सही है ये, सही है ये आंसर, बिल्कुल सही है। cos x अपान में 2i माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी सवाल बना लीजिए, cos x अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x हो जाए तो इसका आंसर बताइएगा। हम आपको 3 सवाल और दे रहे हैं, 3 सवाल, ठीक है। 3 सवाल अभी हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, आपके लिए होमवर्क होगा। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क हम दे रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने 3 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा इस तरह के सवालों का, ठीक है। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स के पावर अंडर रूट एक्स के पावर अंडर रूट एक्स के पावर अंडर रूट डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। इसका dy बाई dx बताना है। इसको समझ लीजिएगा, नोट करिए क्वेश्चन फटाफट, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा, लॉग लेना पड़ेगा इसमें। y इक्वल टू साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। इसमें भी dy बाई dx बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। y इक्वल टू अंडर रूट cos x के पावर अंडर रूट cos x के पावर अंडर रूट cos x के पावर अंडर रूट, इस तरह से करके इनफाइनाइट है। इसमें भी डिवाइड, 3 क्वेश्चन बच्चे अगर आप कर लिए और 3 क्वेश्चन हमने बताया है उसको कर लिया, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये इनफाइनाइट टाइप्स के सवालों का। क्लियर है। तो बहुत अच्छे से रिवीजन कराया जा रहा है। आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो क्लियर हो रहा होगा, इसमें बहुत रॉकेट साइंस यूज नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत ईजी चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है। और मेरा बिल्कुल प्रयास है कि इस बार कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि अब वो समय एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि एक बार चीज़ें आप पढ़े हों, ठीक है, अच्छे से पढ़े हों। ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन करा लिए और निकल लिए हम, फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, मेहनत से काम करना है, आपको भी और हमें भी, तभी एक बेहतरीन रिजल्ट बन पाएगा 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में। जो बच्चा देखते हैं, कितने बच्चे हमारे चैनल पे अपना नाम कहने का मतलब इंटरव्यू भेजते हैं और बेहतर रिजल्ट लाते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। स्वेच्छा से किसी इसमें वो नहीं है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बेहतर रिजल्ट आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से मुझे बेनिफिट हुआ है, तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं, डाउट सेशन मैराथन क्लास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया, इस सत्र पसंद आया, आपने 30 से जो 25 मिनट दिया है, कुछ ना कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ज़रूर सीख के ही जाएंगे यहाँ से, मैं दावे के साथ करता हूँ। कभी भी यहाँ नुकसान नहीं होगा। मैं कभी भी मजाक करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें सीरियस चल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा अभी चीज़ों को थोड़ा सा कवर कर लिया जाए, उसके हंसी मजाक होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, और लाइक करके जाएं और आराम से रजाई में सो जाएं। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ें, अदरवाइज सुरक्षित रखें, 1-2 दिन की बात और है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।